औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम ईडोम यानी इलेक्ट्रॉनिक डिसोल्यूशन ऑफ मेमोरी प्रोग्राम के अहम शैतानी राजों से पर्दा उठाएंगे। दज्जाली कुव्वतों यानी यहूदियों की कोशिशों से एक ऐसी माइक्रोचिप इजाद हो गई है जिससे हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रो बीम्स खारिज होती रहती हैं। अगर ये चिप किसी के बदन में चिपका दी जाए तो इसके दिमाग में आवाजें गूंजने लगती हैं और वो इंसान एक रोबोट की तरह हर हुक्म की तामील करने पर मजबूर हो जाता है। खुसूसन अगर इसे शराब या मंशियात का आदी बना दिया जाए या जादू टोने से इसकी कुव्वत इरादी तोड़कर इसे नफ्सियाती मरीज जैसा कर दिया जाए तो इसके जहन को कंट्रोल करना इंतहाई आसान हो जाता है। इस सारे अमल को सर अंजाम देने के लिए उन दज्जाली कुव्वतों ने ईडोम नामी एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है कि जिससे मुराद इलेक्ट्रॉनिक डिसोल्यूशन ऑफ मेमोरी की है। इस ईडोम नामी प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और दीगर मकामात में पहले से मौजूद ग्रैंड मास्टर्स के गुलाम किसी बीमारी के सबब छोटे से छोटे ऑपरेशन या किसी हादसे के नतीजे में होने वाली छोटी से छोटी सर्जरी के बहाने उस इंसान के जिस्म में एक ऐसी माइक्रोचिप खुफिया तरीके से पैबंद कर देते हैं कि जिसके नजरिए इसके दिमाग को मुख्तलिफ पैगामात अरसाल करके इसे अपने बस में किया जाता है। इन माइक्रोचिप्स को इंजीनियरों की एक कंसोर्शियम ने तरक्की देकर इस टेक्नोलॉजी की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की है और इन माइक्रोचिप इंजीनियरों का ताल्लुक अमेरिका के शारा आफाक इदारों से है और हम इन इदारों के नाम वीडियो में यूट्यूब के पॉलिसी की वजह से अपने नाजरीन को बताने से कासिर हैं। और माइक्रोचिपिंग के तहत चलने वाले बड़े प्रोग्रामों में से एक मंसूबा वन वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का है जो दज्जाल की आलमी रियासत में चलने वाला वाहिद सिक्का राइजुल वक्त होगा और ये करेंसी हालिया आलमी मालियाती बहरान के बाद बिटकॉइन और मुतअद्दिद दूसरे नामों से पहले ही मुतारिफ करवा दी गई है। अब हम ईडोम प्रोग्राम के शिकार एक ऐसे शख्स की कहानी बताते हैं कि जो स्वीडन के शहर स्टॉकहोम का रहने वाला था। स्वीडन को दुनिया के हसीन तरीन मुल्कों में शुमार किया जाता है। खुशहाली, तरक्की याफ्ता और मौजूद दुनिया के लिए एक रोल मॉडल समझे जाने वाला ये मुल्क यहूदी जादूगरों का सबसे बड़ा मस्कन बना हुआ है और इसी मुल्क स्वीडन में रॉबर्ट नेजलैंड नाम का एक शख्स स्टॉकहोम के शहर में मुकीम था। वो मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता एक तालीमी याफ्ता इंसान था। एक मर्तबा वो बीमार हुआ और वो बीमारी इतनी संगीन न थी, फिर भी इसे ऑपरेशन का मशवरा दिया गया तो फिर वो एक मकामी अस्पताल में छोटे से ऑपरेशन के लिए गया। ऑपरेशन के बाद इसने महसूस किया कि इसकी शख्सियत तब्दील हो रही है और अजीब व गरीब ख्यालात इसके जहन में उतर रहे हैं और वो ऐसा महसूस कर रहा था कि इसके दिमाग में अजीब सी आवाजें गूंजती रहती हैं, गोया वो कहीं से भेजे गए सिग्नल कैच कर रहा है। इसने ये भी भांप लिया कि इसका पीछा किया जाता है। कुछ लोग खुफिया तौर पर इसकी हरकत व सकनात का जायजा ले रहे हैं। जब सूरत हाल ज्यादा खराब हो गई तो इसने एक्सरे कराने का फैसला किया। एक्सरे में दिखाई दिया कि इसके दाएं नथने में एक ट्रांसमीटर नस्ब है जिसको वो देखकर बहुत ही हैरान हो गया। इसकी समझ में न आता था कि ये सब क्या है और इसके साथ क्यों हो रहा है। इसे यूं लगा जैसे कि इसकी नाक में नकेल डाल दी गई है। वो किसी नादीदा कुव्वत का गुलाम हो गया है। इसने खामोशी से ये ट्रांसमीटर निकलवाया और इसका तज्जिया कराने के लिए एक लेबॉर्ट्री में ले गया। वहां इसे कहा गया कि 10 दिन के बाद वापस आइए और फिर 10 दिनों के बाद क्या हुआ आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो ट्रांसमीटर उस लेबॉर्ट्री से गुम हो चुका था क्योंकि लेबॉर्ट्री से अस्पताल और अस्पताल से लेबॉर्ट्री तक फैला हुआ ग्रैंड मास्टर का जाल एक मुनज़्ज़म अंदाज से काम कर रहा था। और फिर अगर दुनिया के दूसरे ममालिक पर नजर डाली जाए तो ये मालूम होता है कि बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता और मौजूब कहलाने वाले मुल्क में 26 जनवरी 2001 को ये खबर सामने आती है कि बरतानिया में कुछ अस्पताल और इदारे 146 बच्चों के आज़ा खुफिया तौर पर निकालने में मुलव्वस पाए गए हैं। इसके बाद उन इदारों ने अवामी रद्द-ए-अमल से बचते हुए इस खबर की तस्दीक की और इसे तस्लीम किया, पर इसे एक मुख्तलिफ रंग देते हुए अवाम को यह कहकर बहला दिया गया कि ये आज़ा मेडिकल रिसर्च के लिए किसी प्राइवेट इदारे को दिए गए हैं।
ان سارے واقعات اور ایڈیم پروگرام کو چلانے والوں کی رسائی کو دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کھیل صرف یورپ اور امریکہ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ ان دجالی قوتوں کی شر سے دنیا کا کوئی کونا محفوظ نہیں رہا اور ان کے کارندے دنیا کے ہر ملک اور ہر شہر میں موجود ہیں، جو اپنے گرینڈ ماسٹرز کی غلامی کرتے ہوئے ان کے ہر ایک حکم کو بجا لاتے ہیں اور معصوم انسانوں کی زندگیوں کو اس دنیا میں ہی جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہیں۔